सो आगे चलो। अच्छा है, सवाल पूछता हूँ कि दो व्यक्तियों ने समान कीमत में दो बाइक खरीदी, ठीक है, और दोनों बाइक समान कंपनी की है। एक व्यक्ति की जो उसमें एवरेज था वो अच्छी दे रही थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति की एवरेज वो कम दे रही थी। आखिर ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि दोनों ने समान रुपये पे किए थे, दोनों की कंपनियां भी सेम थी और दोनों ने एक ही शोरूम से वो बाइक खरीदी थी। तो फिर एक की एवरेज ज़्यादा और एक की एवरेज कम, आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब हम कोई भी व्हीकल की यदि खरीदने जाते हैं तो कंपनी द्वारा हमें माइलेज बताया जाता है। उस व्हीकल की एवरेज नहीं बताई जाती, उस व्हीकल का माइलेज बताया जाता है कि ये माइलेज इसका कितना है। अब माइलेज और एवरेज इसमें फ़र्क होता है। जब भी हम बाइक खरीदते तब सभी लोग बोलते हैं कि इसका एवरेज क्या है, लेकिन एक और वर्ड है माइलेज। आज दोनों में अंतर जानते हैं। और जो कंपनी होती है, जो कंपनी उसका बताती है ना, वो माइलेज बताती है, ना कि एवरेज बताती है, और वो दावा भी माइलेज का ही करती है। अब देखिए, इनमें अंतर समझते हैं। देखिए, पहले एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई व्हीकल खरीदता है तो सभी लोग बोलते हैं कि इसका एवरेज कितना है। सो एवरेज तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि 1 लीटर में वो जो व्हीकल है वो कितनी दूरी चलेगा। सो उसको हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं माइलेज की, जो कि कंपनी माइलेज का ही दावा करती है और कंपनी माइलेज ही बताती है। सो माइलेज का मीन होता है कि माइलेज का मीन तो यही होता है कि 1 लीटर में वो व्हीकल कितनी दूरी तय करेगा। बट उसमें कुछ शर्तें आती है। शर्त ये है कि वो रोड चिकना होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, और हमारे व्हीकल की जो स्पीड है वो समान होनी चाहिए, मतलब बदलती नहीं रहनी चाहिए। एक ही स्पीड से उस वाहन को चलाना चाहिए, तब वो जितनी मैक्सिमम दूरी तय करेगा तो वो उसका माइलेज होगी। इसलिए कंपनियां माइलेज ही बताती है, क्योंकि एवरेज तो किसी की कितनी भी आ सकती है। अगर वो अच्छा रोड पर चलाएगा तो उसकी एवरेज ज़्यादा आएगी, अगर ऊबड़ खाबड़ रोड पर चलाएगा या ख़राब रोड पर चलाएगा तो उस वाहन की एवरेज कम आएगी। इसलिए जो कंपनियाँ होती है वो माइलेज ही बताती है, क्योंकि कंपनियों को ये नहीं पता घर में रहते हो, जिस जगह रहते हो वहाँ का रोड कैसा है, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत में जो सवाल किया था ना कि दो व्यक्तियों ने समान कीमत पर समान कंपनी की दो बाइक खरीदी, एक का एवरेज ज़्यादा दे रही है और एक की एवरेज कम दे रही है। जिसकी एवरेज ज़्यादा दे रही है इसका मतलब वो सही रोड पर वो वाहन को चलाता है, उसके जो आसपास के रोड है वो अच्छे खासे क्वालिटी के रोड है, और दूसरे की जो एवरेज कम दे रही है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब रोड पर उस व्हीकल को चलाता है, वहाँ का जो रोड है वो सही नहीं है। इसलिए जो कंपनी होती है वो माइलेज का ही दावा करती है, ना कि एवरेज का। सब समझ में आ गया होगा कि माइलेज और एवरेज में क्या अंतर होता है। और एक और अंतर होता है कि जो माइलेज होता है ना वो हमेशा ज़्यादा ही होता है, और एवरेज होता है ना वो माइलेज से कम ही होता है। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि कंपनी ने हमें इतना बताया और हमें तो ये एवरेज इतना दे रही है, जबकि कंपनी ने उस माइलेज के बारे में बात की थी, ना कि एवरेज के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग अननोन नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय।